कुछ फ्री करते तो ज़्यादा। देखिए, इंसान को हर एक चीज़ मुफ्त नहीं देनी चाहिए, किसी लहर पे ना जाए कि भेड़ चाल के चक्कर में ना चले। कुछ लोग भेड़ चाल से अलग चल के भी अपनी दुनिया बनाते हैं। जनता भी जान गई है, लोग इतने अनपढ़ नहीं रहे आजकल। अगर हम लोग सब कुछ फ्री देने लगेंगे, लोगों को ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं करने की ज़रूरत, अपने आप फ्री पैसा आएगा। वो तो अच्छी बात नहीं है। अगर फ्री सब कुछ दे देंगे आप, तो लोग काम नहीं करेंगे। अगर लोग काम नहीं करेंगे तो इंडिया की तरक्की कैसे हो सकती है? अभी तो जो टैक्स पेइंग लोग हैं वो बहुत कम है और उनके ऊपर देश चल रहा है। और आप फ्री करते रहेंगे तो फ्री का कोई मतलब नहीं होगा। अगर होते हैं 2024 में तो कौन है प्रधानमंत्री लायक? नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री के काबिल है और वो दोबारा पुनः फिर से प्रधानमंत्री के पद पे कायम होंगे। मुझे नहीं लगता कोई मोदी जी को टक्कर दे पाएगा, दैट इज फॉर श्योर। भाजपा नहीं है इस टाइम मोदी। 50 to 60% लोग हैं वो बीजेपी के साथ ही हैं। वो चाहे भारत जोड़ो आंदोलन हो या कुछ भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अभी भी आगे है। कहाँ से हैं आप लोग? हम पूना से। वो महाराष्ट्र से हैं। ये तो क्या लगता है आपको? आप कई बार आए होंगे। ये कर्तव्य पथ है और इससे पहले राजपथ दिया नाम था, कर्तव्य पथ किया गया। किस तरह से देखते हैं, आपकी व्यवस्था कैसी लग रही है? ये कर्तव्य पथ नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा काम है जो कि पूरी इंडिया देखेगी अभी। और ये कर्तव्य यानी जो काम हम करते हैं उसके लिए उनका जो कर्तव्य होता है, राजपथ इज़ नॉट गुड फॉर दैट, बट ये कर्तव्य बहुत बड़ी बात है। और लास्ट टाइम हम आए थे तो इतनी गंदगी और सब कुछ था कि यहाँ जैसे घूमने के लिए ऐसा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बट दिस टाइम इज़ रियली गुड। बहुत अच्छा काम हुआ है। ये जो सेंट्रल विस्टा का पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, मोदी जी हर बात को जो है परिवर्तन की नज़र से देखते हैं। वो कहते हैं कि नया संसद भवन भी हमें आगे आने वाला समय में जो है नया संसद भवन आप लोगों को, देशवासियों को मिलेगा। तो ये प्रोजेक्ट जो चल रहा है तो उस पर क्या देखते हैं? क्योंकि विपक्ष हमेशा जो है तंज कसता है हर बात पे। चाहे वो सारनाथ से जो अशोक स्तंभ को जो शेर लेके आए तो उन्होंने उसमें लगाया था, उस पर भी बोला गया कि ये शेरों का जो है मुँह जरा बहुत ज़्यादा ये खूंखार लग रहे हैं। तो जो भी काम होता है उसमें विपक्ष जो है तंज कसता है, तो उसको क्या देखते हैं आप? नहीं, एक्चुअली इंडिया की जो बात है ये सबसे दुनिया को दिखना चाहिए और उसके लिए ये बड़ा काम हो रहा है मोदी जी सरकार में, तो एक बड़ी अच्छी बात है। और विपक्ष के लिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हर एक को अपना अपना तरीका होता है अपोज करने के लिए, बट जो काम हुआ है वो एकदम बढ़िया हुआ है। जो लोग देखते हैं यहाँ दिल्ली में तो ऐसे लगता है कि यस ये कुछ नया इंडिया है और ये मोदी जी का नया इंडिया है, तो लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो अभी ये 2024 भी आने वाला है, इलेक्शन होंगे, लोकसभा आम चुनाव होंगे, तो तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने आप में अपने नेता को सक्षम समझ रहे हैं कि देश चलाने के लिए। और ये भी बात होती है कि अगर नहीं तो सब गठबंधन बनेगा, एक नेतृत्व बनेगा, एक नेता तैयार करेंगे और मोदी जी को मात देंगे। तो आपको क्या लगता है कौन चेहरा जो देश चलाने के लिए ठीक रहेगा? नहीं, एक्चुअली अभी मोदी जी के अलावा कोई ऐसा चेहरा तो है नहीं, क्योंकि इतना बड़ा देश चलाना है तो उसके लिए बहुत बड़ी टैलेंट की ज़रूरत है और वो टैलेंट दिख रहा है। जब मोदी जी आए, जब से ये सब जो काम हो रहा है वो सब एकदम टैलेंटफुल काम हो रहा है। इंडिया को पूरे दुनिया में अच्छा दिखाने का काम हो रहा है। इतनी बड़ी अपनी पॉपुलेशन है फिर भी इतनी अच्छी तरह से काम हो रहे हैं और मोदी जी का जो न्यू इंडिया का जो काम है वो एकदम बढ़िया से होता है और ये आम लोगों के लिए डेफिनेटली फ़ायदे की बात होगी। राहुल जी कहते हैं कि हमारे कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा शासन दिया है, तजुर्बा भी है। ये लोग 7-8 साल में ही जो है पस्त हो गए, बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, ये महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। ये लोग शासन नहीं कर पा रहे हैं, तमाम अराजकता है देश में, जाति धर्म की जो है राजनीति हो रही है। वो भी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो कितना सफल? नहीं, तरक्की तो हो रही है इंडिया की, उसकी तो कोई ये बात नहीं है। डेफिनेटली जो पहले कुछ सालों में हुआ है जो या कांग्रेस बोलती है, उन्होंने भी अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं कि वो कुछ दूसरा काम हो रहा है, बट अभी जो प्रोग्रेस का जो रेशियो है वो बहुत बढ़ गया है जब से मोदी सरकार आई है।
क्योंकि लोगों को समझ रहा है कि ये जो पार्टी है वो कुछ अच्छा काम कर रही है, और जिसके लिए जो छोटे छोटे लोग हैं, अभी सपोज हमारे जैसे लोग हैं, तो जो छोटा हम एक फाउंडेशन चलाते हैं उसके लिए भी लोगों से फ़ायदा हो रहा है, जो कि हमें बढ़िया बढ़िया उसमें काम करने को मिल रहा है। जो अर्नी फाउंडेशन हमारा एक संस्था है, उसके थ्रू अच्छा काम कर रहे हैं हम। गरीब बच्चों को जो पढ़ाने का काम है, जो मोदी सरकार हमें उसके लिए प्रेरणा देती है कि हमारे जैसे जो टीचर थे पहले, जिसको स्कूल में ही काम करना था, बट जो अच्छा काम करते हैं वो कुछ अलग करने की सोच रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप महाराष्ट्र हैं, जैसे महाराष्ट्र में देखिए ये शिवसेना और बीजेपी का बड़ा लंबा संघर्ष चला, तो उसमें भी विपक्ष सब वो कह रहे थे कि जैसे एनसीपी है, कांग्रेस, ये तमाम गठबंधन जो महागठबंधन हुआ था, महाअघाड़ी जो सरकार बनी थी, वहाँ पे ये लगा था कि बीजेपी और मोदी जी जो है पूरे विपक्ष को जो है ख़त्म करना चाहते हैं, इस तरह के सिचुएशन क्रिएट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो काम करता है लोग, जनता भी जान गई है। लोग इतने अनपढ़ नहीं रहे आजकल, जो पढ़ रहा है उसको सब पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्योंकि ऐसा कोई भी बात नहीं होती है कि जिसके लिए कोई एक पक्ष चलाएगा या दूसरा पक्ष चलाएगा, या एनसीपी चलाएगी या शिवसेना चलाएगी। जो लोगों के पास टैलेंट है वो लोग समझ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं अभी भी जो अनपढ़ है, उनको लगता है कि कोई एक ही सरकार चले, बट सरकार क्या काम करती है वही पता नहीं है। बट आजकल लोगों को सब पता चल गया है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है। कोई भी पार्टी हो, मगर जो अच्छा काम करेगी वो ज़रूर राज करेगी, वो बात सही है। का लॉलीपॉप जो ये चुनावी टाइम पे जो है फ्री की घोषणाएं करना, दिल्ली की आप जहाँ तक बात करते हैं तो यहाँ पे जो केजरीवाल जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो हर बात को जो है फ्री का, बिजली फ्री, पानी फ्री, इस फ्री की राजनीति को किस तरह से आप देखते हैं? क्या मोदी जी को मात दे सकते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि दिल्ली का मॉडल मैं गुजरात ले जाऊँगा और मेरा मॉडल बहुत अच्छा है, यहाँ पे एजुकेशन और स्वास्थ्य बहुत चरम ठीक ठाक से है दिल्ली में। नहीं, एजुकेशन की बात अगर आती है तो केजरीवाल तो एजुकेशन के लिए कर रहा है, बट फ्री की बात करेंगे तो दैट इज़ नॉट गुड। अगर हम कितनी भी बातें अगर फ्री में देंगे, अब देखिए इतना सारा कॉरिडोर ये सब बन गया, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? अगर हम लोग सब कुछ फ्री देने लगेंगे, लोगों को ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं करने की ज़रूरत, अपने आप फ्री पैसा आएगा, वो तो अच्छी बात नहीं है। जिसके पास टैलेंट है, जो काम करना चाहता है, उसको तो पैसा मिलना चाहिए। अगर फ्री सब कुछ दे देंगे आप, तो लोग काम नहीं करेंगे। अगर लोग काम नहीं करेंगे तो इंडिया की तरक्की कैसे हो सकती है? तो इसलिए फ्री देना ये ठीक नहीं है, और ये मॉडल तो बाहर चलेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, आप क्या फ्री दोगे सब लोगों को? अभी तो जो टैक्स पेइंग लोग हैं वो बहुत कम है, और उनके ऊपर देश चल रहा है, और आप फ्री करते रहेंगे तो फ्री का कोई मतलब नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई और स्टेट में ये चलने वाला है, बाकी तो भगवान जाने। गुजरात में चलेगा, क्योंकि गुजरात में चलेगा ये जो फार्मूला उनका, क्योंकि गुजरात के लोग जो है व्यापारी भी हैं, और वहाँ पे जो है मोदी जी के मॉडल, गुजरात के मॉडल को लेकर के मोदी जी देश में आए थे तो प्रधानमंत्री बने, और आज ये केजरीवाल जो है दिल्ली के मॉडल को लेकर के गुजरात में जो है सेंध लगा रहे हैं, तो क्या सफल होंगे वहाँ पे? नहीं, ये मोदी जी ने ये मॉडल नहीं चलाया है पूरे देश में। मोदी जी कोई मॉडल नहीं है जो कि केजरीवाल चाह रहे हैं, ऐसा कोई मॉडल नहीं है। उन्होंने काम कर गुजरात मॉडल मगर काम करके दिखाया। गुजरात में जो काम हुआ है उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया है, और जो काम करता है उसके लिए तो अप्रिशिएट करने की बिल्कुल ज़रूरत है ही, है कि नहीं? और कोई भी स्टेट अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको अच्छा है बोलना ही चाहिए डेफिनेटली। बट जो पार्टी में लोग होते हैं वो अच्छे काम करते हैं, और नॉन करप्टेड सरकार अगर आती है, आजकल जो अभी हम जब एजुकेशन कर रहे थे तो हमारा पैसा कहाँ आता था बच्चों का वो पता नहीं था, किधर साइन करते थे। आजकल हर एक स्टूडेंट के खाते में पैसा जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। RTI जैसे जो रूल आया है तो हर कोई चीज़ हर एक को पता होती है। जो अच्छा काम करेगा वो तो सरकार डेफिनेट चलाएगा। किसान निधि भी जो है डायरेक्ट खाते में जाती है, पैसे प्रधान के माध्यम से जाता था, काफ़ी करप्शन होता है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री भी बोले थे पिछले कि अगर सेंट्रल से जो है 100 रुपये रिलीज होता है तो 10 रुपये पहुँचता है, 10% पहुँचता है। तो ये विडम्बना कहाँ से थी, क्यों नहीं कर पाए, और आज वही तंज कसते हैं। अभी देखिए, लोगों को तो पैसा खाना ही था आज तक। अभी आज खाना बंद हो गया ना, तो इसलिए सबकी दुकानें ऑलमोस्ट बंद होने के लिए है, इसलिए लोग तो बोलेंगे। बट अभी आज के बाद जो भी सरकार आएगी, जो मॉडल ये मोदी जी ने बनाया है पूरे मतलब इंडिया में, ये मॉडल बहुत लॉन्ग लाइफ चलेगा, ये तो बात पक्की है। कोई भी पार्टी आए मगर ये मॉडल पे काम करेगी, लोगों की तरक्की की बात करेगी, लोगों को मतलब अच्छा सुविधा देने की बात करेगी, तो डेफिनेटली वो जीत जाएंगे। तो
क्या लगता है आपको 2024 में क्या कुछ आखिर में कौन है टक्कर में? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, बट मुझे नहीं लगता कोई मोदी जी को टक्कर दे पाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। थैंक यू। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि जो परिवर्तन है वही संसार का नियम है, और दिन ब दिन मैं किसी बेसिकली पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा। जो भी पार्टियां व्यक्ति विशेष आएंगी उनको परिवर्तन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो पहले वो धीरे धीरे चलना शुरू करता है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो दौड़ना शुरू कर देता है। तो जैसे वक्त गुजरेगा डेवलपमेंट तो करना ही पड़ेगा, और हम किसी को ऐसा बोलें कि ये पार्टी आके डेवलपमेंट कर रही है या वो पार्टी आके कर रही है, तो वो ऐसा कुछ विशेष किसी को परिवर्तन कैसे मालूम होगा? फिर तो पार्टी तो करती है, सरकार पार्टी बनाती है तो उसी परिवर्तन करती है। सर, जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम पार्टी को नहीं वो करते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन जब पार्टियां जब सरकार बनाती है तो सरकार को तवज्जो तो देनी पड़ेंगी। हम तो उसी में तो तुलना करेंगे ना कि कौन सी पार्टी ने कैसा काम किया, किस पार्टी की जो है शासन में क्या काम हुआ। तो आप किस तरह से देखते हैं ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी बार बार जो है पूरा विपक्ष जो है लामबंद होता है कि ये पार्टी ठीक से काम नहीं करके मोदी जी को हर मुद्दे पे जो है घेरा जाता है और टारगेट का तंज कसा जाता है। तो आपको क्या लगता है? मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी, और आगे भी करते रहेंगे मोदी जी बढ़िया काम। और सब देखो इंडिया गेट पे कितनी लाइटें लगी है, कितने पत्थर लग गए, कितने पुल बन गए, बहुत अच्छी बनाई है यहाँ इंडिया गेट पे देखने जैसा है। वो परिवर्तन जैसे ही करेंगे, परिवर्तन लाना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। इस पथ को राजपथ कहा जाता था। उनका मन में था कि ये राजपथ जो है एक राजा और मानसिकता, ये दास्ता की मानसिकता है, इसको हम क्यों न जो है कर्तव्य पथ करके प्रत्येक नागरिक को लगेगा कि हमारा क्या कर्तव्य होता है, इससे उनका कर्तव्य पथ रखा गया। तो आप किस तरह से देखें, क्योंकि इस पर भी जो है तंज कसा था लोगों ने, विपक्षियों ने, कि भाई ये जो तंज कसने वाले तो कसते रहते हैं, वो तो बाकी बहुत अच्छा काम हुआ ये। अगर होते हैं 2024 में तो कौन है प्रधानमंत्री लायक? प्रधानमंत्री अभी तक की जो मेरे खुद के थॉट्स हैं उससे माननीय नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री के काबिल है, और वो दोबारा पुनः फिर से प्रधानमंत्री के पद पे कायम होंगे। पूरा जो विपक्ष कह रहा है कि हम सब गठबंधन करके हम अपना एक नेता बनाएंगे और एक सर्वमान्य नेता होगा और मोदी जी को हटाएंगे, क्या संभव है? नहीं, संभव और असंभव वो तो राजनीति और कूटनीति कैसा करती वो करती। जो हमारे ओपिनियन पोल्स हैं उसके हिसाब से माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहेंगे। राहुल गांधी जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगातार वो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। कितना सफल होगा? अब भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कांग्रेस का अपना एक अच्छा अभियान है, जिससे वो लोग अपना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इससे एक अच्छे लोगों को जोड़ पाएंगे और अपनी जो इलेक्शंस है उसमें अच्छी वोटिंग करा पाएंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि आज भी जो 50 to 60% लोग हैं वो बीजेपी के साथ ही हैं। तो वो चाहे भारत जोड़ो आंदोलन हो या कुछ भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी अभी भी आगे है, बीजेपी उसमें आगे रहेगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री के पद पर कायम होंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को जो है सभी राजनीतिक पार्टियां बोलती हैं कि कोई भी काम नहीं हो रहा, अभी ये कर्तव्य पथ है, पहले राजपथ था, कर्तव्य पथ है, सामने जो है सेंट्रल विस्टा का जो है नया संसद भवन बन रहा है। तो क्या देखते हैं आप जी? बार टारगेट सेंटर का काम है, सेंट्रल वर्क जो भी है बहुत परफेक्ट अच्छे तरीके से चल रहा है और हो रहा है इस टाइम, उसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। बट अगर आप आज की डेट में अगर सिचुएशन ले जाएं, अगर जो इनके चुनाव वगैरह जो चल रहे हैं, तो ये तो हर पार्टी अपनी विजय चाहती है, तो अपने अपने हिस्से के सब बोलते हैं और इनका ये अपने हिस्से का बोलते हैं जी। 2024 की जब बात आती है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो 2024 में कहते हैं कि कौन है दावेदार जो है प्रधानमंत्री का? दावेदार अगर प्रधानमंत्री का बोला जाए तो फिलहाल में जिस हिसाब से प्लस पॉइंट इनका है, अभी जितने भी स्टेट हैं फेवर में लगभग इनके ही हैं, लगभग 80% स्टेट फेवर में ही है और 80% वोट पोलिंग भी इनके अंडर में ही है लगभग। यूपी में कैसे काम हो रहा है?
यूपी में बेस्ट है, मस्त काम है योगी जी की तरफ से। और करप्शन वगैरह तो लगभग लो हुआ है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन परफेक्ट है, गुंडा राज ख़त्म है थोड़ा। केजरीवाल जी भी कहते हैं कि दिल्ली मॉडल को लेके जाते हैं जगह जगह, गुजरात की बात। अगर पर्सनली केजरीवाल जी की बात की जाए तो केजरीवाल आप गवर्नमेंट भी दिल्ली के लिए बहुत बेस्ट है, ये आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं, क्योंकि दिल्ली के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल वगैरह हैं, हम लोग तो यहाँ से पढ़े भी हैं बचपन से ही, यहाँ पे पहले के हिसाब से अकॉर्डिंग और आज के अकॉर्डिंग में स्कूलों में बहुत फ़र्क मिला है। और कुछ फ्री करते तो ज़्यादा, देखिए इंसान को हर एक चीज़ मुफ्त नहीं देनी चाहिए, ये मैं भी कहता हूँ, कुछ कॉस्टिंग लगानी चाहिए, ठीक है। फ्री देखिए राशन वगैरह जो है, कहते हैं केंद्र सरकार कहती है कि हमने अपने स्टेट में दिया, ये ऑल ओवर इंडिया चल रहा है। हर एक स्टेट में जो फूड है, खाद्य पदार्थ हैं, वो जो कहीं 5 किलो मिलता है, 4 किलो मिलता है, वो सब जगह मिल रहा है। और हर स्टेट में, यूपी में मिल रहा है, दिल्ली में मिल रहा है, मतलब ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टेट है सब में मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और केजरीवाल की बात करें तो काफ़ी हद तक दिल्ली में बढ़िया काम किया है। और जो बोलते हैं करप्शन पे लगभग कहा जाए तो 60 से 65% रुक लगाया इन्होंने। दिल्ली और यूपी की तुलना में कितना योगी जी कैसे काम कर रहे हैं और केजरीवाल? दिल्ली और यूपी की तुलना में कहा जाए तो दिल्ली जो है हर एक वर्ग के लिए काम कर रही है, और यूपी की बात की जाए तो यहाँ पे हिंदुत्व और मुस्लिम वगैरह चल रहा है, जो कि मैं भी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ कास्ट रीजन चल रहा है आज भी। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा है। इसमें दिक्कत तो हो रही है, किसी दिक्कत हो रही है? देखिए दिक्कत जो वहाँ पे फ़िलहाल में रह रहे हैं लोग, हम लोग तो नहीं रह रहे हैं, वहाँ पे रहने वाले लोगों को हो रही है, उच्च वर्ग पे वहाँ पे होती है ये चीज़। अगर अंदर किसी वर्क में जाएंगे आप, जब अगर कोई काम कराना हो, चाहे किसी फील्ड में जाएंगे, तब महसूस हो जाती है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। कौन है फिर जो है, कौन ये सब ठीक कर सकते? देखिए किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं है कौन सही कर सकता है, बट जनता अच्छा चुनाव कर सकती है। किसी लहर पे ना जाए कि भेड़ चाल के चक्कर में ना चले। कुछ लोग भेड़ चाल से अलग चल के भी अपनी दुनिया बनाते हैं। पहले तो सबको सर्वधर्म संभाव, जैसे आप कह रहे हैं कि सबको साथ के लेके चलते हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये तमाम ये क्यों फिर पिछड़ क्यों गई है, जब ये सबको साथ लेके चलते थे सब, ये भेद नहीं करते? मैंने ये नहीं कहा कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके चलिए। अगर सबको साथ लेकर चली होती तो उन लोगों का ये हश्र ना होता। और पब्लिक ने हमेशा बदलाव चाहा है, वो बदलाव हुआ है। अभी 2024 में क्या होगा देश की? 2024 में अगर कहा जाए तो पूर्ण बहुमत से तो ना, लेकिन सपोर्टिंग पावर से बीजेपी ही रहेगी। प्रधानमंत्री जो हैं वही चलेंगे अक्सर, हाँ, क्योंकि इनके अलावा कोई चेहरा है नहीं। भाजपा नहीं है इस टाइम मोदी। आप बताइए, नरेंद्र मोदी के अलावा कोई कहता है कि भाजपा जीतेगी? नहीं, कोई पार्टी का नाम नहीं, व्यक्ति का नाम आता है जी, वही चीज़, व्यक्ति को देख करके वोट दे रहे हैं। हाँ जी। तो अभी मोदी चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए जो सबसे बेस्ट हो वो चाहिए। मैं किसी एक पॉलिटिकल बेस्ट कौन है? देखिए जो भी आ सकता है, जो बेस्ट हो उसका नाम आ सकता है। मैं पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले सकता हूँ जी। मोदी जी का क्या रहेगा? अभी तक तो ठीक है, आगे देखिए क्या होता है।